भारत मार्का हक में शिकस्त खा चुका फितनल खवारिज और फितनल हिंद जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज़ बनना होगा। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशतगर्द नासिर की सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। ISPR के मुताबिक नशिस्त का इख्तिताम आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब की नशिस्त पर हुआ। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें साहिली इलाकों से टकरा गई। मुतासरा इलाकों में कई इमारतें गिर गई, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। ज़लज़ले का मरकज़ काम चटका में 19 किलोमीटर गहराई में था। बहरुल काहिल के मुमालिक में सुनामी एडवाइजरी जारी। अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन में भी सुनामी की वार्निंग जारी। जापान का फुकुशिमा जोहरी प्लांट भी खाली करा दिया गया। साहली इलाकों से इनखला की हिदायत। लोगों ने इमारतों की छतों पर पनाह ले ली। कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इक्वाडोर में सुनामी की वार्निंग जारी। हसन अब्दाल में झारीकस के करीब गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। गाड़ी में 10 अफराद सवार थे, 5 को जिंदा निकाल लिया गया। 5 की तलाश जारी। कलर कहार के इलाके वनहार में शदीद तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। कई मकानात जमीन बोस, बिजली के खंभे और दरख्त गिर गए। गलियात में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक। पाकिस्तान में रवां साल माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। माशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से कम रहने का खदशा। IMF ने आलमी इक्तिसादी सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। IMF के मुताबिक हुकूमत ने रवां माली साल माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान की माशी शरह नमू आलमी माशी तरक्की की रफ्तार से बेहतर रहने का इम्कान। इसराइली फोर्सेस के गजा में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 83 फलस्तीनी शहीद होने वालों में 33 अफराद इमदाद के मुतलाशी थे। इसराइली हमलों से शुहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1.5 लाख के करीब जख्मी। उधर पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी 100 टन इमदादी पैकेज का ऐलान। NTMA के 2 कार्गो तैयारों पर इमदाद फ़लस्तीन भेजी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छुपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज बरेले मिसाइल के तजर्बे। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। बरेले मिसाइल के तजर्बात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश। भारतीय जंग की जनूनियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का जदीद नसर हफ्त-9 मिसाइल है। नसर मिसाइल पाकिस्तान और भारत की हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। बानी PTI का कोई भी इकदाम बगैर सियासी या माली मुनाफे के नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा वर्कर और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस और ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफिकत में लिपटी बुज़दिली है। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। अभी तक इस हवाले से फ़कत तारीख का तयन होना बाकी है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का एक्स पर बयान, कहा बानी PTI ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका। प्रोपोगंडे से परहेज़ किया जाए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत बानी PTI के बच्चों से भी खौफजदा है। 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पर बनाए गए तमाम मुकदमात झूठे हैं। पुलिस को हमारी गिरफ्तारी मतलूब है तो हमें गिरफ्तार कर लें।
सिंध में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। घर, दफातर और मॉल्स को सजाने का मुकाबला कराएंगे। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा। 8 अगस्त को म्यूजिकल कॉन्सर्ट सजाया जाएगा। 10 अगस्त को सखर में तकरीब होगी। 13 अगस्त को CBU से शाहराए फैसल तक जश्न मनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम दूसरे रोज़ भी लाहौर में मंसूरा पहुंच गई। टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। मंसूरा के मरकजी गेट पर कारकुनान और पुलिस में थक्कम पेल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, पुरअमन सियासी जमहूरी जदोजहद हमारा सियासी और आईनी हक है। हुकूमत ने अपना तर्ज अमल न बदला तो मुल्क की एहतजाज की कॉल दी जाएगी। कराची में सुपर हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जान बहक और 1 जख्मी। मरने वालों में 2 मर्द और 1 बच्चा शामिल। रेस्क्यू हुकाम का कहना है हादसा गाड़ी का टायर फटने और उलटने के बायस पेश आया। हादसे के शिकार अफराद वहीदाबाद से कराची जा रहे थे। बिलावल भुट्टो का चीन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ 2 पड़ोसी ममालिक ही नहीं, हमारे अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल एतमाद और बेमिसाल मोहब्बत पर कायम 2 मजबूत दोस्तों और भाइयों का रिश्ता है। बिलावल भुट्टो का चीन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ 2 पड़ोसी ममालिक ही नहीं, हमारे अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ 2 पड़ोसी ममालिक ही नहीं, हमारे अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल एतमाद और बेमिसाल मोहब्बत पर कायम 2 मजबूत दोस्तों और भाइयों का रिश्ता है। बिलावल भुट्टो का चीन में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी समेत तमाम पाकिस्तानियों की दुआएं मुतासरा खानदानों के साथ हैं। पाकिस्तान और चीन सिर्फ 2 पड़ोसी ममालिक ही नहीं, हमारे अवाम के दिल एक साथ धड़कते हैं।